गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही इजी है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा देखिए और जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, नीचे वाले कुछ मैथ हैं या 1 to 5 क्लास के बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। कुछ मैथ के भी क्वेश्चन हैं और कुछ हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। इसमें से सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये चारों प्रकार के यह एजेंट हैं। ये एजेंट जो है ये हमारे ताजमहल जो है यह व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो इन चारों एजेंट में से ऐसा कौन सा एजेंट है जो हमारे ताजमहल के व्हाइट मार्बल को येलो कर रहा है? ठीक है, इसमें से जो भी सही होगा आप इसका क्या करेंगे कि ए वाले का, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा जो भी हो उसमें आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे क्या है। बी वाला देखिए कह रहा है कि which of the following particle is called the particular pollutants। इसमें से यहाँ पे देखिए ओजोन दिया है, रेडॉन दिया है, फ्लैश एश दिया है, इथाइलिन दिया है। इसमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स के लिए यूज होता है? ऐसा कौन सा है जो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को काज करता है? तो इन चारों में से कोई एक है, इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बी का पहला होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा कि दूसरा होगा, ये हमें आप जरूर करके हमें बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यहाँ पे दो चीज दिया है, एक डीडीटी। डीडीटी का मतलब डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका फुल फॉर्म होता है। और एल्यूमिनियम केन्स भी ये हमारे लिए बड़े ही हार्मफुल होते हैं। आजकल के समय में लोगों के घरों में बर्तन जो होता है वह एल्यूमिनियम का ही होता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ये एल्यूमिनियम का यूज पहले के जमाने में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार थी तो उस जमाने में ये एल्यूमिनियम के बर्तन जेल में उपस्थित कैदियों के लिए दिया जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में जैसे ही ये ब्रिटिश सरकार आई, ये हमारे यहाँ एल्यूमिनियम का प्रचार प्रसार क्या कर दी, फैला दी। एल्यूमिनियम का बर्तन हमें यूज नहीं करना चाहिए, इससे पोल्यूटेंट्स काज होते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए ठीक भी नहीं होते। अगर इनका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो ये तमाम प्रकार की बीमारियां भी काज करता है। तो वही ये कह रहा है कि डीडीटी और एल्यूमिनियम जो है यह किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। पहला कह रहा है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। क्या ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं? ये डायरेक्ट हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। सेकेंड कह रहा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। क्या ये दूसरे प्रकार के पोल्यूटेंट्स हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बाद आते हैं? तीसरा कह रहा है बायोडिग्रेडेबल है। क्या इनके परसेंटेज हमारे बॉडी में कम होते जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं? या फिर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है? इन चारों में से जो भी आपको समझ में आए सही है तो सी वाले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके ये हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी टाइम, यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन मैंने डाला, बहुत ही इजी है, ये 4, 5, 6 के बच्चे बड़े आराम से इसको कर लेंगे। कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स शुड द डिजिट 2 बी रिटेन इफ यू रोट डाउन ऑल द होल नंबर फ्रॉम 1 to 100। कितने नंबर, किसके, 2 के 1 to 100 तक की जो काउंटिंग होती है, 1 to 100 तक के बीच में यह 2 जो है कितनी बार लिखा गया है उसको काउंट करके हमें बताना। 10 है कि 11 है कि 19 है कि 20 है? जो भी सही हो वह हमें कमेंट बॉक्स में डी का पहला, डी का दूसरा, डी का तीसरा, डी का चौथा, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देखिए ई वाले में क्या कह रहा है
कि 625 में कितने का डिवाइड करेंगे, 25 है। बहुत ही इजी है, आराम से आप कर सकते हैं, छोटे बच्चे तो कर ही सकते हैं। तो जितना भी है इसको है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10,000 डिवाइडेड बाई 50 के होल मल्टीप्लाई बाई 5 इजकल टू कितना होगा। जो भी आपको आंसर सही लगे तो उस प्रकार से आप दीजिएगा। 33 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, ये भी एक क्वेश्चन है। ये इतने क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए ले आया है। फिर आगे धीरे 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 हम लोग बढ़ेंगे, तो इसमें आपको जो भी सही लगे वो आप कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे। इस प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मेरे मिलती रहे, ठीक है। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा और इसे आप देखिएगा। ऐसी वीडियो मैं फिर डालूंगा। धन्यवाद।